Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Eju Hub. Shahzad Tabassum is here, and today we are going to resume our lesson Selected Snobberies by Aldous Huxley. Today we are going to read about modernity snobbery. Now, let's get to the text of the lesson. You can look the text at your phone screen. मॉडर्निटी स्नॉबरी, मॉडर्निटी कहते हैं मॉडर्नाइजेशन को. दो नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कहते हैं सिलेक्टिव को या रिस्ट्रिक्टिव को, महदूद कह लें. हैज़ कम टू अज्यूम, अज्यूम कहते हैं एडॉप्ट करने को. एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं अनपैरेलल्ड को या अनमैच्ड को इम्पोर्टेंस. हक्सले लिखता है कि अगरचे जिद्दत के बारे में नुमाइश पसंदी सिर्फ़ हमारे दौर तक महदूद नहीं, मगर यकीनन इस दौर में इसने बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है. The reasons for this are simple and of a strictly economic character, strictly precisely, और कैरेक्टर कहते हैं क्वालिटी को. इसकी वजह भी बड़ी सादा सी है और ये जो है एक मुआशी वजह है. मतलब उसने कहा कि मॉडर्निटी स्नॉबरी को जो है लोग ख़ुद फ़रोग़ देते हैं, क्योंकि टू बी मॉडर्न और टू बी अपडेट होना क्या है, इट इज़ द जिस्ट ऑफ द एज, कि ये जो है आप समझ लें ज़माने का चलन है. इसलिए तमाम लोग जो हैं नई चीज़ों के पीछे भागते हैं और वो जो सरमायाकार है या सनतकार है उसे फ़ायदा पहुंचता है. मिसाल के तौर पे ही फ़ोन के नए मॉडल्स के हैं वो आते रहते हैं, और जो ब्रांड कॉन्शियस हैं वो इस्तेमाल करते हैं आईफोन जो एप्पल कंपनी बनाती है, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिक्स या ओप्पो या विवो. मगर हम भी मॉडल्स के हैं वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि अगर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको जो है हर नई आने वाली प्रोडक्ट को ख़रीदना होगा और हर नई जो जिद्दत माशरे में आएगी उसके पीछे भागना होगा. थैंक्स टू मॉडर्न मशीनरी, मशीनरी कहते हैं सिस्टम ऑफ मशीन्स को. प्रोडक्शन इज़ आउट रनिंग कंजम्पशन, आउट रन कहते हैं टू एक्सीड, और कंजम्पशन कहते हैं यूजिंग को. ये जो जदीद मशीनरी है इसमें जो है पैदावार ज़्यादा है और इस्तेमाल कम. ऑर्गेनाइज वेस्ट, वेस्ट कहते हैं अनवांटेड मटेरियल को. अमंग कंज्यूमर्स इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी. कंडीशन कहते हैं फैक्टर को, और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं सक्सेस को, वेल्थ को या गुड फॉर्चून को. नहीं, ये जो हमारी सनती खुशहाली है इसकी सबसे पहली शर्त यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पैदा की जाएं या बनाई जाएं जिनका इस्तेमाल कुछ अरसे के बाद तर्क कर दिया जाए. जब ऐसे ही होता है ना कि उस फ़ोन का क्या करेंगे जब आप नया मॉडल ख़रीद लेंगे, या जो है आप नया मॉडल ख़रीद लेंगे टीवी का, या आप नया फ्रिज ख़रीद लेंगे तो पुराना किधर जाएगा. इसका मतलब है सनतकार तो ये चाहता है कि आप जो है मॉडर्न हो, अप टू डेट रहने की कोशिश करें और उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो. The sooner a consumer throws away the object he has bought and buys another, the better for the producer. Producer कहते हैं मेकर को, जो चीज़ें बनाता है, सनतकार कह लें यहाँ पे, कि जितनी जल्दी गाहक जो है अपनी चीज़ फेंक के नई ख़रीद लेता है उतना ही सनतकार के लिए बेहतर है. कि सनतकार तो यही चाहता है ना कि वो ड्यूरेबल चीज़ें भी नहीं बनाता और थोड़ी बहुत तब्दीली करके वो नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराता रहता है ताकि लोग नित नई चीज़ें ख़रीदते रहें. एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट मस्ट डू हिज बिट, सॉरी द प्रोड्यूसर मस्ट डू हिज बिट. डू वंस बिट मतलब टू प्ले वंस पार्ट, कि उसे भी अपना किरदार अदा करना है. बाय प्रोड्यूसिंग नथिंग बट द मोस्ट पेरिशेबल आर्टिकल्स, पेरिशेबल कहते हैं ट्रांजिएंट को या एफिमेरल को,
کہ مطلب وہ چیزیں جو آسانی سے خراب ہو جاتی ہیں. آرٹیکلز کہتے ہیں آبجیکٹس کو. کہ اس کے ساتھ ساتھ صنعت کار کو بھی جو ہے ایسی چیزیں بنانی چاہیے جو بہت جلدی جو ہے استعمال کے قابل نہ رہیں. مطلب وہ ایک طرح سے طنز کر رہا ہے کہ صنعت کار کرتا بھی یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں بناتا ہے جو پائیدار نہیں ہوتی, اور اس لیے وہ نت نئے گیجٹس وغیرہ انٹروڈیوس کراتا ہے اور آپ خریدتے رہتے ہیں اور خود کو ماڈرن ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. The man who builds a skyscraper, اسکائی سکریپر کہتے ہیں ٹار کو یا ایڈیفائز کو یا ہائی بلڈنگ, کہ کوئی بلند و بالا یا فلک بوس عمارت, اسے ہم اسکائی سکریپر کہتے ہیں. ٹو لاسٹ فار مور دین 40 years از اے ٹریٹر. ٹریٹر کہتے ہیں بٹریئر کو, کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے, جو غدار ہے. ٹو دا بلڈنگ ٹریڈ, ٹریڈ کہتے ہیں بزنس کو, کہ وہ ٹھیکیدار جو ایسی عمارت بناتا ہے جو 40 سال تک قائم رہے, وہ اپنے پیشے سے غداری کا ارتکاب کرتا ہے یا غداری کا مرتکب ٹھہرتا ہے. The words are those of a great American contractor. کانٹریکٹر کہتے ہیں انڈرٹیکر کو یا انٹرپرینیور کو, ٹھیکیدار جسے ہم کہتے ہیں. یہ الفاظ ایک عظیم امریکی ٹھیکیدار کے ہیں. عظیم سے مراد مطلب بہت مشہور یا بہت بڑا. سبسٹیٹیوٹ موٹر کار, سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں ریپلیس کرنا. موٹر کار یہ جو وہیکلز ہوتے ہیں, آٹو موبیلز. بوٹ, سوٹ آف کلوتھس ایٹسٹرا فار اسکائی سکریپر. And 1 year, 3 months, 6 months and so on for 40 years. And you have the gospel. گاسپل کہتے ہیں بیلیف کو, یقین کو یا عقیدے کو. of any leader of any modern industry. انڈسٹری کہتے ہیں جو لارج اسکیل پروڈکشن ہے, جسے صنعت کہا جاتا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے بلڈنگ کی جگہ کپڑے, سوٹ یا کار کی بات کریں, اور 40 سال کی بجائے 1 سال 3 ماہ یا 6 ماہ کی بات کریں, تو سمجھ لیں کہ آپ نے صنعت کار کے عقیدے کو جان لیا ہے. مطلب وہ ہر چیز ایسی ہی بناتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں جو جلدی جو ہیں پرانی ہو جاتی ہیں, یا پھر لوگ انہیں اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک اب ان کا مصرف باقی نہیں رہا اور بہت ساری اور بہتر چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. تو ایکچوئل وہ طنز کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے صنعت کار آپ کو دھوکہ دیتا ہے, کس طرح سے وہ جو ہے آپ کو کنونس کر لیتا ہے محض اپنے فائدے کے لیے. The modernity snob, it is obvious, it's clear, is the industrialist best friend. انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں مینوفیکچرر کو, بنانے والا, صنعت کار. کہ اس سے بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جدت کے بارے میں نمائش کا اظہار کرنے والا شخص صنعت کار کا بہترین دوست ہے. For modernity snobs naturally tend to throw away their old possessions, they are inclined to, کہ جو جدت کے بارے میں شیخی بگاڑتے ہیں وہ عام طور پہ پرانی چیزیں پھینک دیتے ہیں. possessions کہتے ہیں belongings کو. and buy new ones at a greater rate than those who are not modernity snobs. اور وہ زیادہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہیں جو ہے جدت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. Therefore, it's the producer's interest to encourage modernity snobbery. Interest کہتے ہیں مطلب to direct one's attention, کہ آپ کسی کی توجہ مبذول کراتے ہیں, اس میں دلچسپی کو ابھارتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں. انکریج کا مطلب ہے to egg on, اکسانا یا ابھارنا. ماڈرنٹی snobbery, کہ اس لیے یہ صنعت کار کے حق میں ہے کہ جدت کے بارے میں نمائش پسندی کو فروغ دیا جائے. which in fact he does do. اس نے کہا در حقیقت وہ کرتا بھی ایسے ہی ہے. on an enormous scale,
एनामस कहते हैं ग्रैंड स्केल को, बहुत बड़े पैमाने पे. एंड टू द ट्यून ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस अ ईयर. ट्यून कहते हैं वैसे टू लिसन और टू स्विच ऑन. मिलियंस कहते हैं मतलब 10 लाख को. बाय मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग कहते हैं पब्लिसिटी को या पब्लिक प्रमोशन ऑफ समथिंग, कि आप किसी चीज़ की तशहीर करते हैं. तो जुमला क्या होगा कि वो ऐसा वसी पैमाने पे करता है, लाखों रुपए खर्चा करता है या खर्च करता है और इश्तिहारात के ज़रिए अपनी मसनूआत की तशहीर करता है. द न्यूज़पेपर डू देयर बेस्ट टू हेल्प दोज हु हेल्प देम. कि अखबारात उनकी मदद करते हैं जो अखबारात की मदद करते हैं. कि मतलब ये क्या है, एक समझ लें नेक्सस है मीडिया का और प्रोड्यूसर्स का या सनतकारों का, कि अखबार क्या है वो उनके पैसे से चलते हैं और इसलिए फिर उनकी मसनूआत की तशहीर की जाती है. उस ज़माने में अखबार ही था. आजकल आपको पता है कि मसनूआत की तशहीर के लिए टीवी भी एक मीडिया है, केबल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है. तो यहाँ पे भी यही होता है कि कोई जितना बड़ा सनतकार है उसकी मसनूआत आपको हर जगह पे नज़र आती हैं, कि वो इतनी ज़्यादा तशहीर की जाती है कि वो बंदे तक पहुँच जाए और लोग जो हैं लेने के लिए या ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं. और आजकल आपको पता है कि वो एडवर्टीज़मेंट्स भी बड़ी जो हैं शानदार किस्म की होती हैं कि बंदा जो है उनकी तरफ खींचा चला जाता है कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर सकते. एंड to the flood of advertisement is added a flood of less directly paid for propaganda. Propaganda किसे कहते हैं? Misleading publicity. कि आप ऐसी तशहीर करते हैं जिसका मकसद डिसीव करना है, चीट करना है, आप सही बात नहीं बताते. In favor of modernity snobbery. और उसने कहा इश्तिहारात के साथ साथ जो है बिलवास्ता तौर पे जिद्दत पसंदी के बारे में या जिद्दत पसंदी के बारे में नुमाइश को फ़रोग़ दिया जाता है. द पब्लिक इज़ टॉट दैट अप टू डेटनेस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ मैन. कि लोगों को ये सिखाया जाता है कि मॉडर्न होना जो है, अप टू डेटनेस कह लें, कंटेम्पोरेनिटी कह लें या टॉपिकैलिटी कह लें, कि जदीद होना या जिद्दत पसंदी पे यकीन रखना इंसान का पहला फरीज़ा है, कि इसे फ़र्ज़ ऐन समझा जाता है. डोसाइल कहते हैं ईज़िली टॉट, कि जिसे आप आसानी से मुतमईन कर लेते हैं, कायल कर लेते हैं. इट एक्सेप्ट्स द रीइटरेट कहते हैं टू रिपीट. सजेशन कहते हैं प्रपोज़ल. लोग बेचारे सादा लोग होते हैं, इसलिए नहायत आसानी से इन बातों को कबूल कर लेते हैं. आजकल तो ये और ज़्यादा जो है मतलब आम है या कॉमन है, और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से इश्तिहारात के ज़रिए आपको कायल किया जाता. वी आर ऑल मॉडर्निटी स्नॉब्स नाउ. उसने किस्सा मुख्तसर यही कहा जा सकता है कि आज के दौर में सारे के सारे लोग जिद्दत पसंदी पे फ़ख्र का इजहार करते हैं. I think let's call it a day. See you tomorrow with the next lecture. Allah Hafiz.